ये जांच से पता चलेगा कि वो बेनाइन कितना बेनाइन है और मेलिग्नेंट के क्या ये आगे का कोर्स रहेगा। पर सबसे पहली चीज़ है कि जैसे हमने चर्चा की थी कि इसके कोई भी लक्षण को लापरवाही से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दी डायग्नोसिस में ही सफलता है। जितना अच्छा जल्दी बीमारी का डायग्नोसिस होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट भले ही ट्यूमर बेनाइन है या मेलिग्नेंट है, इसके रिजल्ट उसी पे डिपेंड करेंगे कि उसका डायग्नोसिस कितना जल्दी हो पा रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग रेडिएशन जो थेरेपी होती है ब्रेन ट्यूमर के लिए, उसमें बड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। उन्हें डर होता है कि रेडिएशन से कुछ ना कुछ खतरा होगा उन्हें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसमें देखिए, ये हर ट्यूमर में रेडिएशन की जरूरत नहीं होती, पहली बात जी, क्योंकि कुछ सेलेक्ट ट्यूमर्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, यदि वहाँ पे हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और ये वो हार्मोन सेंसिटिव है, तो जैसे ही अपन उसको स्पेसिफिक मेडिकेशन पे रखेंगे, ट्यूमर रिग्रेस करना शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि हर ब्रेन ट्यूमर में रेडिएशन की जरूरत नहीं होती, रेडियोथेरेपी की। पर यदि जरूरत है तो इससे अपने को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मोडिलिटी है ट्रीटमेंट का। तो यदि रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है तो इसमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट इस पर डिपेंड करते हैं कि अपन ने कितना जल्दी प्रॉपर रेडियोथेरेपी लिया है। ऑल्दो उसके थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो इमीडिएट वो मेडिसिन से और सबसे मैनेज हो जाते हैं, पर इससे मन में डर रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडिएशन डिलीवर करने की टेक्निक्स में भी बहुत एडवांसमेंट हो गया है। तो आजकल पहले जैसे कॉम्प्लिकेशंस, आजकल उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलते और रिजल्ट्स भी बहुत इंप्रूव कर गए। प्रॉपर रेडियोथेरेपी यदि सही टाइम पे दी जाए तो इसमें मन में अपने को कोई एप्रीहेंशन रखने की कतई आवश्यकता नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन करा रहा है ब्रेन ट्यूमर का, तो उससे पहले क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उसके सामने आती है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे उसको सिर दर्द शुरू हो जाता है, उसको वॉमिटिंग्स आने लगती है, आंखों की रोशनी में फ़र्क पड़ता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने को उसमें ब्रेन में स्वेलिंग कम करने की दवा देते हैं। जो ब्रेन में सूजन आ रही है उसको कम करना चाहते हैं। इसके अलावा यदि ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट यदि दौरे से प्रेजेंट कर रहा है तो उसको दौरा रोकने की दवाई साथ के साथ देनी होती है। उसकी वजह से कई बार ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, जैसे उसमें ब्लड क्लॉटिंग एबनॉर्मल होने लगता है, उसको ट्रीट करने का मेडिसिन देना होता है। तो ये सब जो मेडिकल मैनेजमेंट है ये ट्यूमर के डायग्नोसिस के साथ ही शुरू हो जाते हैं। यदि सर्जरी अपन मान लीजिए थोड़े टाइम बाद भी कराना चाहते हैं। आपको रुकना चाहूंगा, अभी एक दर्शक हमारे साथ टॉक से जुड़ी है, अनीता जी हैं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर, मेरे सर में दर्द होता है बहुत। हाँ जी। और मैंने जयपुर की दवाइयाँ भी खा रही हूँ, मगर मेरे कुछ फर्क नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 23 साल है। देखिए, यदि जो सरदर्द रूटीन मेडिकेशंस को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, जिसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली एक बार ब्रेन का टेस्ट करा लेना चाहिए। उससे अपने को ये क्लियर हो जाएगा कि इसका कोई कारण तो नहीं है। जिसे अपन साधारण सिरदर्द समझ रहे हैं, उसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि उसमें अंदर कोई ब्रेन के अंदर कोई मान लीजिए कोई सूजन है या कोई और परेशानी है, तो वो टेस्टों से इमीडिएटली कन्फर्म हो जाएगा। तो आपको एक बार ये न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करके इमीडिएटली टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दीक्षा जी हैं झालरापाटन से। दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, या अगर थोड़ी सी भी कुछ भी टेंशन होती है तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है, तो उसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो सुबह सुबह जो होने वाला सिर दर्द है, इसमें कई बार तो केवल स्ट्रेस से रिलेटेड हेडेक भी हो सकता है। कई बार माइग्रेन के कुछ टाइप्स होते हैं जिनमें भी हेडेक इस टाइप से हो सकता है। पर ये सब कंफर्म करने से पहले, मतलब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ में आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए आपको कोई जांच की ज़रूरत है तो वो सही टाइम पे करा के फिर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी दीक्षा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे थे कि ऑपरेशन से पहले जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उस बारे में। बिल्कुल, तो जैसे इसमें ये मेडिकल मैनेजमेंट अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एक तो ब्रेन में स्वेलिंग कम करने की मेडिकेशंस देते हैं, एक दौरा, क्योंकि इसमें उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कई ब्रेन ट्यूमर में दौरे की शुरुआत हो जाती है, तो उसमें दौरा रोकने की मेडिसिन कई बार साथ के साथ शुरू करना होता है। इसके अलावा उसमें जो उसकी साइज़ आगे नहीं बढ़े, इसके लिए अपने को एट अर्लीस्ट सर्जरी का सोचना पड़ता है। और उसमें जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने को मालूम चल गया कि हार्मोनल सेंसिटिव है, तो अपन उसकी ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। और इसके बाद में यदि कोई और कॉम्प्लिकेशन है
जो उसके मेडिकेशन से रिलेटेड है या ब्रेन ट्यूमर से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, तो जो कॉम्प्लिकेशन इसमें डिटेक्ट होता है उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट जरूरी होता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी कहा सर दर्द की समस्या अक्सर लोगों में रहती है, और मैंने आपसे कुछ समय पहले भी पूछा था, लेकिन सर दर्द की समस्या होने पर अक्सर डॉक्टर साहब लोग गोलियां ले लेते हैं घर में, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। कितना खतरनाक है? बिल्कुल, एक्चुअली एक तो वो दवाइयाँ साइड इफेक्ट करती हैं, क्योंकि मन से जो दवा लेते हैं वो कई बार पेट के लिए भी सेफ नहीं होती हैं, और दूसरा क्या है कि ये उसके सिम्टम्स को दबा देती हैं एक तरह से, तो डायग्नोसिस में अपन उतना ही लेट हो जाते हैं, और लेट डायग्नोसिस होता है ब्रेन ट्यूमर का, तो उसमें रिजल्ट अपने को उतने अच्छे कभी भी नहीं मिलते जितना कि इमीडिएट अर्ली डायग्नोसिस में मिलते हैं। तो सिरदर्द यदि मान लीजिए कुछ स्पेसिफिक टाइप की सिचुएशन है, जैसे बुजुर्गों में सिरदर्द है, या जैसे सिरदर्द हो रहा है पर उसका पैटर्न एकदम से चेंज हो गया, या सिरदर्द के साथ में आंखों की रोशनी में फ़र्क पड़ रहा है, या सिरदर्द के साथ में एक साइड के हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, सूनापन आ रहा है, या चेहरे पे कोई टेढ़ापन आ रहा है, तो यदि सिरदर्द के साथ ये सब लक्षण है तब तो अपने को खास तौर से इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, और इसमें जितना जल्दी अपन परामर्श करके डायग्नोसिस रखेंगे उतना ही अच्छा इसमें अपने को रिजल्ट मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, थेरेपी के अलावा भी और किसी तरह से उपचार किया जा सकता है क्या इसका ब्रेन ट्यूमर का? देखिए, इन्हीं में डिफरेंट नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे कि मान लीजिए कई ट्यूमर्स ऑपरेबल नहीं है, जो ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसमें आजकल जैसे स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी की सुविधा है, उसमें अपन पूरा ब्रेन को ओपन करने के बजाय छोटे से स्पेस में से एंटर होके और स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी लेके उसको कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा जो ऑपरेबल ट्यूमर नहीं है, या जैसे मान लीजिए उसमें मेडिसिन इफेक्टिव है, जैसे अपन चर्चा कर रहे थे कि हार्मोन्स वाले जो ट्यूमर्स है, हार्मोनल सेंसिटिव है, उसमें मेडिकेशन से ही काफ़ी हद तक सफलता मिल जाती है, और बाकी फिर ये मोडेलिटी अपने को पेशेंट टू पेशेंट डिसाइड करना होता है कि उसमें पर्टिकुलरली कोई थेरेपी ज़्यादा यूज़फुल है, या अपने को सर्जरी के बाद में कुछ ट्यूमर्स हैं जिसमें एक बार ऑपरेट होने के बाद में कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत होती, न रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती, न कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती। तो ऐसे ट्यूमर्स में आपने यदि टाइमली ऑपरेट करा लिया तो उसमें आगे का कोर्स बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अरुणा जी हैं नीम का थाना से। अरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ बताइए अरुणा जी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि मेरे बेटे के सिर में बहुत तेज दर्द होता था। हाँ हाँ। तो डायग्नोस करवाया उनका। हाँ। तो उन्होंने बताया कि कोई छोटा सा स्पॉट है। हाँ हाँ। और फिर उसको उन्होंने एक कीड़े का नाम दिया है। हाँ हाँ। तो क्या मतलब देखिए, ऐसा होता है कि कई बार ये इन्फ्लेमेटरी ग्रेन्युलोमा होता है जिसमें कि कीड़े की, हेलो, हाँ, जिसमें ये कीड़े की गांठ होती है, ये जैसे कई बार सीटी स्कैन में ये बहुत अच्छे से पिकअप नहीं हो पाती, तो उस सिचुएशन में अपने को कुछ बड़े टेस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे एमआरआई है। यदि एमआरआई इंजेक्शन के साथ करते हैं तो अपने को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाता है कि ये ब्रेन ट्यूमर नहीं होके सिंपल कीड़े की गांठ है, तो उसमें वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है, उसमें सर्जरी की कोई रिस्क नहीं होती, कोई रेडियोथेरेपी नहीं होती, वो सिंपल मेडिकेशन से पूरी तरह इम्प्रूव हो जाते हैं पेशेंट। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है व्यक्ति का तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है वो, तो किस तरह का न्यूट्रिशन लेना चाहिए व्यक्ति को जिससे कि वो, देखिए, इसमें हर जगह सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है बैलेंस डाइट का। जी, कि जैसे अपन जो खाने को ले रहे हैं उसमें प्रोटीन्स भी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, फैट, ये भी रिक्वायर अमाउंट में होने चाहिए। तो बेसिकली जैसे फल है, दूध, दही, ये हरी सब्जियां हैं, या अपने जो प्रोटीन्स वाली चीज़ें, ये सब अपने को साथ में पूरा सही अनुपात में लेनी चाहिए, जिससे कि ये ट्रीटमेंट या ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड यदि वीकनेस आ रही है तो उसमें यदि अपन बैलेंस डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं तो फिर ये कमजोरी वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और यदि पर्टिकुलरली किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उसको अलग से सप्लीमेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आखिरी में आपसे बिल्कुल शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगा कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर की समस्या ना हो, उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, इसमें एक तो अनावश्यक रूप से अपने को मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, डाइट में सिंपल और जो संतुलित आहार है उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का कंट्रोल भी इसमें इनडायरेक्टली काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इन सब चीज़ों का जितना अपन कर सकें उतना ज़रूर प्रयास करना चाहिए। जी, तो दोस्तों, बीमारी का इलाज ही बीमारी का निदान है, तो सही इलाज लें। आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।
तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई बीमारी के इलाज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।